बच्चों वेलकम टू गणित। इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 8 mensuration. Let's read the question. What question is saying? A square and a rectangular field with measurement as given in the figure have the same perimeter. Which field has larger area? हमारे पास एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, दोनों का पेरीमीटर जो है वो सेम है। हमें बताना है कि कौन से फिगर का एरिया बड़ा है, राइट? सो इसका मतलब हमें दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब आप फर्स्ट फिगर को देख लीजिए, ये जो स्क्वायर दिया हुआ है उसका साइड हमें दिया हुआ है 60 मीटर्स। अब अगर साइड पता है तो क्या हम उसका एरिया निकाल सकते हैं स्क्वायर का? हाँ, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर, राइट? तो इसका एरिया तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जो दूसरा चीज दी है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब इस बार हमें लेंथ दिया है लेकिन ब्रेड्थ हमारे पास है ही नहीं। अगर ब्रेड्थ है ही नहीं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाले कैसे? और अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाले ही नहीं तो कंपेयर कैसे कर पाएंगे कि कौन सा एरिया बड़ा है और कौन सा एरिया छोटा है, राइट? तो पहला चीज जो इस क्वेश्चन में हमें करना है वो ये है कि हमें ब्रेड्थ निकालनी है। किसकी? रेक्टेंगल की। अब वो कैसे निकालेंगे हम? तो हमें एक जो है क्वेश्चन में हिंट दी है और ये है कि कंडीशन ये है कि दोनों का जो पेरीमीटर है वो सेम है, राइट? तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ। अब आप इस हिंट को यूज करके कोशिश करिए कि आप एग्जाम्पल को सॉल्व कैसे करें। हिंट क्या है? देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। अब आप इसको इक्वेट करके ब्रेड निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो साइड एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड। सो कोशिश करिए। चलिए, ये फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, दोनों के हम पेरीमीटर्स फाइंड आउट करेंगे और उसे इक्वेट करके ब्रेड निकालते हैं। लेट्स डू इट। सो व्हाट इज गिवन इज, देखिए स्क्वायर का जो साइड है वो 60 मीटर्स दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ है 80 मीटर्स। अब बताइए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 टाइम्स साइड्स, इसका मतलब 4 इंटू 60 240 मीटर्स। अब वैसे ही आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड। तो अब यहाँ पर जो लेंथ है वो 80 दिया हुआ है हमें, लेकिन ब्रेड पता नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों के पेरीमीटर्स को, मतलब ये 240 और ये, इसे दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, राइट? क्यों? क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज गिवन एज इट इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका मतलब 240 विल बी 2 टाइम्स 80 प्लस बी। अब आप इसको दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा? 120 इक्वल्स टू 80 प्लस बी। इसका मतलब आपकी जो ब्रेड्थ है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 40 मीटर्स, राइट? तो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ एज 40 मीटर्स। तो ब्रेड्थ कितना आ गया? 40 मीटर्स। फर्स्ट स्टेप हो गया, अब ब्रेड्थ मिल गया। अब हम जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो भी निकाल पाएंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? साइड इनटू साइड, इसका मतलब 60 इंटू 60 कितना हो गया? 3600 स्क्वायर मीटर। नाउ लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इज 80, ब्रेड्थ इज 40, लेट्स मल्टीप्लाई 3200 स्क्वायर मीटर्स। अब आप कंपेयर कर लो 3600 एंड 3200, कौन सा बड़ा है? वेल, स्क्वायर डेफिनेटली बड़ा है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हमें दोनों का एरिया निकालना था लेकिन रेक्टेंगल का ब्रेड जो है वो दिया ही नहीं था। तो फर्स्ट कंडीशन हम यूज करेंगे, दोनों के पेरीमीटर्स को इक्वेट करेंगे, वहां से हम ब्रेड निकालेंगे और देन फॉर्मूला लगाकर दोनों का एरिया निकाल के कंपेयर करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव वेरी वेल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।